एसीबी ने किया गिरफ्तार। महासमुंद जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पशु चिकित्सा विभाग के 2 बाबू उमाशंकर गुप्ता और सविता त्रिपाठी को 39,000 रुपये नकद लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पेंशन मामले में दोनों क्लर्क ने सुरेखाबाई रावत से 97,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत सुरेखा ने एसीबी से की थी। पशु चिकित्सा विभाग की रिटायर्ड महिला चपरासी सुरेखाबाई रावत ने बताया कि वो 2 बार में 57,000 रुपये दोनों क्लर्क को दे चुकी थी। इसके बावजूद क्लर्क उमाशंकर गुप्ता और सविता त्रिपाठी का लालच बढ़ता जा रहा था। उन्होंने उससे और 40,000 रुपये की डिमांड की थी। आरोपी उमाशंकर गुप्ता सहायक ग्रेड 1 और सविता त्रिपाठी सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी हैं। बार बार रुपये मांगे जाने से तंग होकर सुरेखाबाई ने एसीबी से शिकायत की, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से एसीबी ने सुरेखा को केमिकल लगे 39,000 रुपये दिए। रिटायर्ड चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सुरेखा ने दोनों क्लर्क को एंटी करप्शन ब्यूरो से मिले 39,000 रुपये को थमाया। इधर एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की 15 सदस्यीय टीम ने डीएसपी विक्रांत राही की अगुवाई में छापा मारा और दोनों को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। बाबू उमाशंकर गुप्ता और सविता त्रिपाठी के हाथों को धुलवाया गया तो उसमें से रंग निकलने लगा। इसके बाद एसीबी रायपुर की टीम ने दोनों आरोपियों उमाशंकर गुप्ता और सविता त्रिपाठी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया है। सेवानिवृत्त चपरासी सुरेखा रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि वह शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र अंजोरा में पदस्थ थी और 31 अगस्त को सेवानिवृत्ति हुई है। सेवानिवृत्ति के बाद उसका पेंशन और जीपीएफ का काम चल रहा था। इसे बनाने के लिए पशु चिकित्सा सेवाएं महासमुंद कार्यालय के सहायक ग्रेड 1 उमाशंकर गुप्ता और सहायक ग्रेड 2 सविता त्रिपाठी ने इस रिश्वत की मांग की थी। अभी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। अक्टूबर में बारिश ने तोड़ा 9 साल का रिकॉर्ड। दुर्ग में 8 दिनों से झमाझम बरसात, अगले 2 दिनों तक रहेंगे यही हालात। दुर्ग जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। हर दिन 1 से 1.5 घंटे तक इतनी बारिश हो रही है कि शहर में कई जगह जल भराव की स्थिति हो गई। लोगों का अनुमान था कि अक्टूबर माह से मानसून थम जाएगा, लेकिन मौसम विभाग ने 14 अक्टूबर तक बारिश के साथ उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग और दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अक्टूबर माह में होने वाली बारिश ने पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ 5 से 11 अक्टूबर के बीच 60 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं पिछले 7 दिनों में इतनी बारिश हुई है कि अक्टूबर महीने में पिछले 9 साल में कभी नहीं हुई। साल 2013 में 106 मिलीमीटर बरसात हुई थी। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में अधिक मात्रा में नमी और कई जगह साइक्लोन बनने के चलते बारिश हो रही है। यही बारिश खंड वर्षा के रूप में हो रही है। दुर्ग जिले में भी बुधवार सुबह से भिलाई के कुछ भागों में 1 से 2 घंटे तक रोज बारिश हो रही है। सुबह से छाए हुए हैं बादल, हो सकती थी बारिश। पिछले 10 वर्षों से अक्टूबर माह में हुई है अभी सबसे ज़्यादा बारिश। तापमान के उतार चढ़ाव से बीमारी की भी आशंका जताई जा रही है। पिछले 8 दिनों तक लगातार बारिश होने के साथ साथ तापमान में भी बड़ा उतार आ रहा है। सुबह शाम बदली के साथ दोपहर में तेज धूप हो रही है। इस तरह एक ही दिन में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव तापमान में देखने को मिल रहा है। सुपेला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएम सिंह का कहना है कि इस तरह तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव होने से मौसमी बीमारी तेजी से फैलती है। फसलों को भी हो रही है भारी नुकसान। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 20 अक्टूबर के बाद जाएगा मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून अनुमान से धीमी रफ्तार से वापसी कर रहा है। अभी मानसून की विदाई रेखा उत्तर काशी, नजीमाबाद, आगरा, ग्वालियर और भरूच है। इस रफ्तार से छत्तीसगढ़ में से मानसून की वापसी 20 अक्टूबर के बाद होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं की हुई कबड्डी। एमएलए देवेंद्र यादव, अटल श्रीवास्तव और मेयर मैदान में उतरे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में दिखाया दम। पारंपरिक खेलों का महाकुंभ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उत्साह बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है। हर वर्ग के लोग इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को सीएमडी कॉलेज परिसर में भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, मेयर राम शरण यादव सहित अन्य कांग्रेस नेता कबड्डी खेलते नजर आए। कांग्रेस नेताओं के कबड्डी खेलने का वीडियो भी अब सामने आ रहा है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसी दौरान कांग्रेस नेता कबड्डी कहते हुए मैदान में खेलते दिखे। विधायक देवेंद्र यादव और अटल श्रीवास्तव की टीम आमने सामने थी। इसमें विधायक खुद रेड डालने गए मगर वह फिसल गए। इसके बाद वह अटल रेड डालने गए, तब विधायक टीम ने उन्हें पकड़ लिया और वह आउट हो गए। वहीं मेयर राम शरण यादव ने एक साथ 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। इसी दौरान सभापति शेख नजीरुद्दीन और शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बोलर, एमआईसी सदस्य राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक दिलीप लहरिया सहित अन्य मौजूद रहे। लोगों ने भी नेताओं के इस गेम का जमकर आनंद लिया
और खूब तालियां बजाई है। गुरुवार से छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का रंगारंग आगाज हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया था। इस दौरान उन्होंने भौरा बांटी खेला और पिट्ठूल में भी हाथ आजमाया था। अगले 3 महीने तक छत्तीसगढ़िया के विभिन्न स्तरों पर ऐसे ही 14 खेलों की प्रतियोगिताएं चलेंगी। पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं 2 श्रेणी में होगी। इस प्रतियोगिता में जिन खेलों को शामिल किया गया उसमें दलीय क्षेत्र यानी टीम इवेंट में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और बांटी जैसी खेल विधाएं हैं। वहीं एकल श्रेणी यानी सोलो इवेंट में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद शामिल है। ऐसे रहेगी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन। सबसे पहले राज्य युवा मितान क्लब स्तर के आयोजन 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक किए जाएंगे। वहीं जोन स्तर के आयोजन 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। विकासखंड स्तर पर खेल 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होगा। उसके बाद जिला स्तर पर 17 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रतियोगिताएं होगी। संभाग स्तर पर आयोजन 5 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच होगा। वहीं राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का अंतिम चरण 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच खेला जाएगा।